पता चला कि कल वो गुजर गई थी। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप ये सब देख के पहचान ही गए होंगे कि मैं आ गई हूँ वापस अपनी ससुराल। तो बस अपना रूम सही कर रही थी, बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे यहाँ से गए हुए। तो मैं सोचा चलो इसे चेंज वेंज कर देती हूँ, थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। और हाँ, अभी ना थोड़ा दोपहर के बाद का टाइम होगा, मतलब शाम कह सकते हैं, शाम हो रही है, क्योंकि दोपहर दिन तो बीत गया। तो मैं थी घर ही पर और यहाँ आई, फिर मैं ये सब करना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि घर भी आना जरूरी था। पूरा घर हमारा खराब हो रखा था, तहस नहस हो रखा था। रूम की कर दी है मैंने सफाई, और वो देखिए पीछे छोटा भूत तक्षु हाय करो, हाय करो। नहीं करनी है। तो सब साइड कर दिया मैंने रूम, और रजाई भी मैंने इधर साइड में रख दी है अभी, क्योंकि कल ना इसका कवर धुलूंगी और रजाई को सुखा के बेड में डाल दूंगी। और हल्का सा मैंने ब्लैंकेट निकाल दिया। क्या ब्लैंकेट निकाल दिया? ओ हम ओढ़ेंगे बेटा, क्योंकि ना अब ठंड कम ही हो गई है, मतलब बची नहीं, मुझे नहीं लगता ठंड है, इसलिए फिर भी नाइट के लिए निकाल दिया बच्चे को उड़ाने के लिए। चलिए अब चलते हैं नीचे, और मम्मी को देनी है दवाई। आप जानती हैं इसके बारे में? फ्रंट कैमरे से तो नहीं समझ में आ रहा होगा, बैक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है अर्क नंबर 4, जो कि हमारी यहाँ यूपी का ही है और बरेली में ही बनता है। क्योंकि अभी ना आपने देखा होगा लास्ट में ब्लॉग में कि मैं बहुत बीमार रहती थी, तो यही वो दवाई है जिससे मैं ठीक हुई थी। सिर्फ मैंने 5 ml 3 दिन ली थी, 3 टाइम शायद, नहीं या 3 दिन ऐसा कुछ लिया था मैंने, 1-2 दिन ही पी थी। और तब से अब तक है कि मैं फिट हूँ एकदम से, क्योंकि ऐसा हुआ था। तक्ष लाइट ऑन करो बेटा। ऐसा हुआ था कि मेरा फीवर निकल नहीं रहा था, वो पता नहीं, कहते हैं ना हड्डियों वाला फीवर जो होता है, बोन्स में बस जाता है एकदम से, वो वाला मुझे फीवर हो रहा था। कितनी भी मेडिसिन ले रही थी, इतनी एंटीबायोटिक खाई, मतलब एंटीबायोटिक कितने 5 या 7 डेज या 8 डेज या 15 डेज जो भी होता है वो होती है, लेकिन मैंने एंटीबायोटिक 1 महीने खाई थी। इतनी मुझे परेशानी हुई, और फैन भी ऑन कर दिया तक्ष ने। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सजेस्ट किया, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्हें नॉलेज बहुत है मेडिसिन की। वो मतलब उनका सपना रहा होगा कभी कि हाँ डॉक्टर बनेंगे, लेकिन फिर वो बीटेक किए हैं, तो ये उनका पीछे ही रह गया। लेकिन वो नॉलेज हर चीज़ की रखते हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे बताया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपको ये पीना पड़ेगा। इसमें ना ये देसी है, जड़ी बूटी का है ये, मतलब कि, और जो भी बुखार वगैरह होते हैं ना, फीवर जो उतर ही नहीं रहे हैं, ठीक ही नहीं रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। मलेरिया वगैरह होता है ना, तो उसमें भी ये यूज़ होता है। मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ किसी को, मैं अपना बता रही हूँ। तो बस अभी ना मम्मी के फ़िलहाल दर्द वर्द है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मुझे दे देना, तो मैंने कहा ठीक है मैं देने आती हूँ। तो देने जा रही हूँ उनके लिए। अच्छा भाई का भी टाइम हो गया, तो देखते हैं, चलते हैं नीचे। देखिए चाय हो गई है बन के तैयार, मम्मी ने रख दी थी, मैंने उनकी निकाल के दे दी है, और हमारी गर्म हो रही है। मम्मी मैं चेक नहीं करूँगी, अरे मैं चेक नहीं करूँगी, ऐसी बंद कर दे रही हूँ मैं। हाँ मैं ले रही हूँ। तो मम्मी ना मुझे हमेशा बोलती हैं कि खाना पीना टेस्ट कर लिया करो एक बार, पर मैं नहीं करती, मेरी आदत नहीं है, तो उसमें वही मना कर रही हूँ कि मैं नहीं करूँगी। और क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ। फीकी होगी तो पी लो, कोई नहीं है, एक बार फीकी भी पी लेंगे कुछ नहीं जाता है, ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है? खाने पीने के मामले में ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। बस मैं चाय छानती हूँ, अपने लिए लेके जाती हूँ, तक्ष को पिलाती हूँ, बाकी लोग सब अपने रूम में हैं, तो वो जब आएंगे तो उन्हें दे दी जाएगी। हे गाइस, तो खाना वाना खा लिया है और हम आ गए रूम में वापस। तो सब
हो गया था। आज मैं ज़्यादा ब्लॉग इसलिए भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में एक पेट था, माइलो जिसका नाम था। और अगर ब्लॉग में मैंने लिया हो, कभी देखा हो तो होगा आपने, तो पता चला कि कल वो गुजर गई थी। तो आज ज़्यादा हम लोग कुछ किए भी नहीं थे और इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं किया था, क्योंकि बार बार ना ऐसा एहसास हो रहा था कि वो है, वो मतलब कि घर आई थी ना मैं, तो भी ऐसा लगा कि वो अब आएगी। हमेशा वो हमारे गेट के पास ही रहती थी, मतलब बाहर की साइड में बांध दिया जाता था। तो जब भी मैं घर आती थी ना, तो वो स्मेल कर लेती थी और मतलब ऊपर के लिए आती थी, मतलब मिलने के लिए, कि दिखती थी कि कौन है, इस टाइप से। तो आज जब आए थे ना तो नहीं दिखी वो, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, सच बताऊं तो। क्योंकि कहते हैं ना कितना लगाव हो जाता है हम लोगों को, और पेट तो सबकी जान में ही बसते हैं। तो थोड़ा इसलिए बुरा लगा, फिर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही थी घर में, तो अच्छा नहीं लग रहा था, सब उदास थे, सभी को बुरा लग रहा। कल मॉर्निंग की ही बात है, वो गुजर गई थी। तो उसके बच्चे हैं अभी भी, मतलब कि 2 बच्चे हैं अभी। वो हमने दे दिए थे, मतलब कि हमें नहीं पता था कि उसके साथ अचानक से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो ठीक थी और उसके बेबीज़ भी अच्छे थे, काफ़ी हेल्दी बेबीज़ थे। तो उसके बच्चे हम लोगों ने दे दिए। हमने सोचा हमारी पेट तो है हमारे पास, तो इसलिए अब देखते हैं, पापा शायद उसे लेके आए वापस, या जो भी रहेगा देखेंगे। और उसकी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं हुई थी, और जब मेरी शादी हुई थी ना, उससे कुछ महीने पहले ही वो यहाँ आई थी। और मेरे तक्ष के, जब हमारे तक्ष हुए थे उस टाइम पे भी उसके 2 बेबीज़ हुए थे शायद, यानी 1 बेबीज़ हुआ तो वो एक्सपायर हो गया था। उसके बाद अब भी जब मेरी देवरानी की बेटी हुई है ना, उस टाइम पे भी उसने 2 बेबीज़ दिए थे। तो वो बेबीज़ हैं अभी भी, लेकिन वो अब नहीं रही। तो थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब सभी को ये लग रहा है कि पता नहीं आ जाए, या कोई ऐसा कुछ हो जाए, एकदम से आ जाए वो। सच में बहुत बुरा लग रहा है। तो चलिए फिर, अब हम कल मिलेंगे। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।